कहते सर इंग्लिश तो आसान होती नहीं है, इंग्लिश तो बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश में तो मेरिट बहुत कम रहती है। इंग्लिश रियल में इंग्लिश का पेपर आसान आया। अब अपने को इंग्लिश का पेपर आसान नहीं लगता, जिसने इंग्लिश पढ़ी है उसके लिए इंग्लिश का पेपर आसान था। इसमें टीचिंग मेथड ने डिफरेंस पैदा किया है। जो बच्चा टीचिंग मेथड में बहुत स्ट्रोंग है, मैं कह रहा हूं ग्रेड थर्ड में वही बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। साइकोलॉजी अच्छी गई, टीचिंग मेथड अच्छा लग गया और आईसीटी में जिसके तुक्के लग गए, वो बच्चा डिफरेंट हो गया, याद रखना। बाकी तो कोई डिफरेंस वाली चीज नहीं थी। और जिसने अपना माइंड मैनेजमेंट अच्छा था, जो नेगेटिव में ललचाया नहीं, याद रखना, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ललचाना नहीं है, और आप लोग मैनेज नहीं कर पाए। टीएम जिसका अच्छा था वो इंग्लिश में बहुत सिलेक्शन ले रहा है। लेकिन इंग्लिश के जो फाइनल आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जर्नल की जो सेफ जोन हो सकता है जनरल का, वो ये हो सकता है 100 से 103 के बीच में। ये जनरल का आंकड़ा आ रहा है कि जो 100 प्लस बच्चा है वो सेफ जोन में है, याद रखना। हो सकता है यहां पे कि 97 वाला भी बच्चा इंग्लिश में सिलेक्ट हो जाए, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 97 वाला बच्चा भी सिलेक्शन में शामिल है। लेकिन सबसे सेफ जोन यहां पे बताया गया है 100 प्लस। ये बच्चे सिलेक्शन 100% ले रहे हैं, याद रखना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपन माने तो। क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान बताया है एक्सपर्ट ने, जो भी राजस्थान के 2-3 टॉप एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड उन्होंने हार्ड बताया है। जीके नॉर्मल था सभी का, याद रखना। साइकोलॉजी ठीक थी, ठीक है। आईसीटी बकवास आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 100 प्लस से 103 वाला बच्चा बहुत सेफ जोन में है। लेकिन मैंने एक साथ में एक आंकड़ा और दिया है, दूसरे एक्सपर्ट का है ये वो कह रहे हैं कि सर 97 प्लस जिस बच्चे के जनरल में है वो बच्चा 100% सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। तो 97 प्लस जो बच्चा है वो अपने आप को मान के चले। यदि अपन इसमें ओबीसी की बात करते हैं तो वहीं आप आ जाएं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अपन मान के चल सकते हैं 95, ठीक है ना। 95 प्लस जो बच्चा है या 98 के बीच में है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। 95 से 98, 100 प्लस है वो तो 100% है ही। अपने मान के चले 95 प्लस 98 जो है वो ओबीसी में भी सिलेक्शन की दौड़ में माना गया है इंग्लिश में। और एमबीसी में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, याद रखना। इनके हो सकता है 82 से लेकर, ठीक है ना, 82 से लेकर, ठीक है, और 89 के बीच में जो है ये रह सकता है, याद रखना। यानी 82 प्लस जिसके एमबीसी में सही है इंग्लिश में, वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान के चल सकते हैं 88 से 90 के बीच में या 92 के बीच में जो है वो अपन मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में इंग्लिश के अंतर्गत। एसटीएससी में और डिफरेंस कम हो जाएगा, याद रखना। जो हमारे पास आया है, हाँ, 78 तक बच्चे बता रहे हैं, 78 क्वेश्चन से लेकर, और 82 के बीच में मेरिट रह सकती है, इससे डाउन भी रह सकती है एसटीएस से। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये 78 से 82 के बीच में जिसके पर्सन सही हो रहे हैं वो सब सिलेक्शन की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो जाए, बट ये आंकड़ा मेरे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो विडो हैं और जो परित्यक्ता हैं उनकी मेरिट में और बड़ा अंतर हो सकता है, याद रखना। कि वीडो में तो कहते हैं कि शायद 40% प्लस है इंग्लिश में, वो सब सिलेक्ट हो सकती हैं, ऐसा गणित विज्ञान में भी अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो परित्यक्ता हैं उनकी मेरिट भी इसमें डाउन ही रहेगी, याद रखना। ये मान सकते हैं अपन 78 प्लस 78 के आसपास जिसके क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो लड़कियां सब सिलेक्ट हो जानी चाहिए, याद रखना इसमें, ठीक है। तो अपन ये मान के चले इंग्लिश में कि 95 प्लस जो बच्चा है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में, स्पेशली ओबीसी और जनरल की अपन बात करें इंग्लिश के अकॉर्डिंग। यद्यपि इंग्लिश का पेपर आसान था ये माना गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, 100 से 103 के पास ले जा रहा हूं, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स इसको 95 97 के पास पास लेके जा रहे हैं। बाकी कैटेगरीज में आपको डाउन ही मिलेगा इंग्लिश विषय में, स्पेशली एसटीएससी में इंग्लिश में डाउन रहेगी, ठीक है, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं और थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यानी एसटीएससी और एमबीसी में इंग्लिश का अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। विडो परित्यक्ता इनमें काफ़ी डाउन रहेगा, इंग्लिश विषय की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अनुमान है, बाकी और भी फाइनल आंकड़े आएंगे, अभी याद रखना। ये आंकड़े मैंने अलग अलग एक्सपर्ट से पूछ के बता रहा हूँ, बच्चों का रिव्यू है इसमें, याद रखना। जबकि अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है धीर सिंह धावाई ऑफिशियल, उस पर हमने अभी तक कोई पोल नहीं करवाया, याद रखना। बस यूं ही नहीं करवाया मैंने बस अलग अलग लोगों की राय ली है जो एक बड़ी विश्वसनीय स्रोत है, तो वहां से ली गई राय के आधार पे मैं कर रहा हूं।
अब अपन बात करते हैं